हेलो बच्चों, अब हम लोग सब शुरू करते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में 82 नंबर के आगे तो जेई का पूछा हुआ है। थोड़ा सा हम लोग से इसमें ट्रिक एंड टेक्निक्स बताएंगे जिससे कि जेई का क्वेश्चन जल्दी बन जाए। तो हम लोग यहाँ शुरू कर रहे हैं। सबसे पहले इस क्वेश्चन को देखिए। स्क्रीन पे एक क्वेश्चन दिख रहा है आपको, 82 नंबर क्वेश्चन। x = x³ है, x² + 1 3x + 1। ठीक है, यहाँ 2x² 2x और यहाँ x³ 6। ठीक है, और तीसरा लाइन में x³ - x 4 और x² + 2। ठीक है, then 2f0 + f'0 इज इक्वल। ठीक है, तो एक तो है कि सबको डिफरेंशिएट करिए और क्या वैल्यू रखिए फिर निकालिए। ठीक है, हम लोग सब हर तरह से सीखेंगे इसको। हमारा क्वेश्चन को हम थोड़ा सा जो फॉर्मेट है उसको सही कर लिया है। आप इसे हो सके तो कॉपी में जरूर उतार लें और इसको बनाएं कि ये क्वेश्चन इससे रिलेटेड भी हो, पूरी है वो आपको समझ में आ जाए। सबसे पहले हम इस पर थोड़ा समझाना चाहेंगे आपको f' का फॉर्मूला क्या होता है। तो पहले आपको थ्योरी थोड़ा सा समझना पड़ेगा कि डिटर्मिनेंट डिफरेंशिएशन, डिटर्मिनेंट्स एलिमेंट्स आर द फंक्शन ऑफ x, its derivative, the sum of determinant formed by differentiating one row or column at a time। ठीक है, क्या इवेल्युएशन एट x = a। हम लोग सब f(a) और f'(a) यहाँ निकाल करके मतलब सब्स्टिट्यूट कर देंगे, इस तरह से निकल जाएगा। तो डिटर्मिनेंट में ये 3 रो दिया हुआ है, ये फार्मूला आपको लिख लेना है, तो आपको याद रखना है डिफरेंशिएशन में क्या करते हैं। ठीक है, हम लोग सब शॉर्ट ट्रिक समझते हैं। व्हेन वी आस्क f'0 in a polynomial determinant, substitute x = 0 immediately with the x become 0। एंड इस सबको लगभग आ ही रहा होगा, लेकिन फिर भी मैंने लिख दिया कि अगर उसमें रखना होता है तो हम x का वैल्यू 0 रख देते हैं। ठीक है, और f'0 any determinant term which is non-differentiated row have column of the 0 become 0। ठीक है, कहने का मतलब जिसमें अगर कोई टर्म नहीं है, नॉन डिफरेंशिएटेड है, तो हैव द कॉलम ऑफ 0 बिकम 0। ठीक है, रैपिड इसे मान लीजिए कि इसमें है रैपिड सॉल्यूशन में स्टेप 1 पहले हम लोग f0 निकालते। ठीक है, इसमें वैल्यू जो है हम इसमें 0 पुट कर दिए तो आया, ये आया। ठीक है, तो ये जो वैल्यू है इसको हम वैल्यू पुट करेंगे, क्या हो जाएगा 2 × 2, ये हो जाएगा कितना 4। वो -2 - 4 और -2 यहाँ बाहर में, इस तरह से कितना आ जाएगा ये। अब दूसरा f'0 हम लोग निकालेंगे, डिफरेंशिएट फर्स्ट रो करेंगे। ठीक है, फिर सेकेंड रो, थर्ड रो। क्या बाकी वैल्यू तो सेम ही रह जाएगा ना। फर्स्ट रो करेंगे तो उसको डिफरेंशिएट करके उसमें वैल्यू पुट की, इस तरह से। तो फास्टेस्ट है, क्योंकि हमको जल्दी बनाना होता है, हम लोग इसी तरीका से लेकर के चलेंगे। आप इसको टाइप डाउन करें ताकि आपको ये से आप अपने से फिर निकाल के देखिए ये आता है कि ये एक क्विकेस्ट मेथड हुआ और आपको समझ में आ गया कैसे करना है, क्या करना है। ठीक है, इस तरह से f'0 निकल गया, f'0 = 18 आ गया, और फाइनल आंसर आपको क्या पूछा, 2f0 + f'0। इस तरह से ये प्रोडक्ट हुआ है। अब आपको लिखना नहीं है बल्कि अपने से बनाना है। ठीक है, अब स्टैंडर्ड डेरिवेटिव रूल, उसके बाद थोड़ा सा हम लोग सब पर चर्चा कर लेते हैं। जो हम लोग मिला उस पर थोड़ा सा हम लोग बातचीत कर लें ताकि आगे क्वेश्चन में इजी हो। अगर f + u1x + v1x इस तरह से दिया हुआ है
अगर हमको एवरेज एक्स निकालना है तो अगर फर्स्ट में डिफरेंसेस और दूसरा में सेकंड रो में डिफरेंशिएट करना है। ठीक है, ठीक। When you differentiate either of the row or column wise, ठीक है, हम तो ये रो दिखा रहे हैं, आप कॉलम वाइज भी कर सकते हैं। ठीक है, आप देख लें जिसमें आसानी रहे। ठीक है, अगला क्वेश्चन बनाते हैं। जैसे a इक्वल टू दिया है, b इक्वल टू दिया है, a दिया हुआ है, x इक्वल टू c स्क्वायर a दिया हुआ है, देन डिटरमाइन x इज इक्वल टू। समझ में इसको कैसे बनाएंगे? ठीक है, सबसे पहले हम क्वेश्चन को थोड़ा सा सिंपल बनाते हैं। इज इक्वल टू दिया हुआ है, ठीक है, ठीक वही क्वेश्चन है, आप देख लें। आप इसलिए बोल देते हैं कि उठा लीजिए क्वेश्चन को कि आप इसको समझ लें। क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ज्यादा आपको वहाँ एग्जाम में बनाने का फायदा मिलेगा। यहाँ प्रॉब्लम क्या है, गिवन मैट्रिक्स दिया हुआ है, इक्वल टू दिया हुआ है। लेट सी बी डिफाइंड एज द सी ए बी, ठीक है, ए और टी दिया हुआ है। इस तरह का क्वेश्चन बहुत आता है जेईई में, और दो क्वेश्चन तो इसमें आना ही, और ये दो आपको होना ही होना। मेरा वीडियो देख लीजिए, लिस्ट में बना हुआ है सारा। इसको बनाने के बाद आपका वो क्वेश्चन आपका मैट्रिक्स का छूटेगा ही नहीं। ठीक है, अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, ठीक है, समझ में आ रहा है? C इक्वल टू ये क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है। अब हम लोग इसको कैसे बनाएंगे, डिटरमिनेंट फॉर एनी स्क्वायर मैट्रिक्स P एंड Q, भी P एंड Q स्क्वायर मैट्रिक्स है, ठीक है। अगर प्रोडक्ट है डॉट Q होगा, एक लिख लीजिए, फॉर्मूला है, इसको याद रखना है। अगर कोई P पावर n है, ठीक है, क्या है, मैट्रिक्स है, उसको पावर n है तो बाहर आ जाता है। अगर PT है, सपोज है, तो मैट्रिक्स का वैल्यू सेम ही रहता है। अगर कोई A भी है तो मॉडुलस A का मान अगर √2 इंटू √2 माइनस 1, मतलब अब हम लोग उस सवाल को सॉल्व करते हैं जो हमको दिया गया था। ठीक है, इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। ठीक है, मॉडुलस A का वैल्यू हो जाएगा √2 माइनस 1 मतलब 3 होगा, √B का वैल्यू हो जाएगा 1। ठीक है, यहाँ देखिए B का वैल्यू क्या आ जाएगा 1। समझ में? अब हमको x इक्वल टू 80c स्क्वायर दे रहा है, तो इसमें जो हमको ट्रिक समझ में आना चाहिए, आपको समझना पड़ेगा। c इक्वल टू ए बी बार दिया हुआ है, मतलब टी ट्रांसपोज किया हुआ है, c बराबर ए बी ट्रांसपोज है। a का वैल्यू हमको पता है, b का वैल्यू, c का वैल्यू, इस तरह से हमको लिखा है। अब हमको x का वैल्यू पता करना है, फिर हम इसमें से वैल्यू पुट करके डायरेक्ट हम आंसर आ गए। हमको टेस्ट बनाना था, हमने सॉल्व। कुछ जनरलाइज फार्मूला समझिए जो कि आपको समझना पड़ेगा। ठीक है, जब पावर ज़्यादा बढ़ा देता है तब, जैसे a b टू द पावर t है, ठीक है, और x बराबर है a टू c पे पावर n। अब यहाँ c पे पावर n करेंगे तो यहाँ b पे पावर केवल n हो जाएगा, ठीक है, और फिर उसके साथ अगर लगा देंगे तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा b। कहने का मतलब ये हुआ डिटरमिनेंट ऑफ x कैन बी जनरलाइज्ड, मतलब इस तरह से पूछेगा तो आपको डायरेक्ट ये फॉर्मूला आप इसको आप, ठीक है। क्वेश्चन केवल बना लेने से नहीं होता है, बल्कि हम लोग सब यहाँ पर हमारे चैनल के साथ जुड़ने से आपको ये होगा कि मैं ये ऐसा ट्रिक बता देता हूँ, आगे भी क्वेश्चन आएंगे तो उस समय आप इस ट्रिक का उपयोग करके जब बनाना शुरू करेंगे तो आपका क्वेश्चन इतना जल्दी बन जाएगा कि वहाँ आप क्वेश्चन देखते ही आप आंसर मार्क के आ गए। इससे टाइम बचेगा, इससे आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन मार्क करके आएंगे। ठीक है, समझ में? अप्लाइंग इट फॉर n इक्वल टू के लिए हम लगाए। अब इसी सवाल में फिर से हम अप्लाई करके आपको दिखा रहे हैं।
n इक्वल टू 2 पर लगा रहे हैं तो ये वैल्यू आ रहा है, और इस तरह से ये शॉर्टकट मेथड से हमने बना लिया। पहले तो मैं लॉन्ग कट से बनाया हूँ, मैं शॉर्टकट से बनाया कि जब आप मेरे वीडियो देख लेंगे फिर आप जल्दी से कैसे बना करके कंप्लीट करें। अगला क्वेश्चन है 84 में, अल्फा का वैल्यू 0 से इन्फिनिटी के बीच में है और ये ए मैट्रिक्स है, तो इफ डिटर्मिनेंट एडजॉइंट ऑफ ए माइनस टी डॉट एडजॉइंट ए माइनस 2t इज इक्वल टू 2 टू द पावर 8 है, तो डिटर्मिनेंट ए स्क्वायर का वैल्यू निकालें। यहाँ पर फिर वही बात है कि आपको ये एडजॉइंट और डिटर्मिनेंट का जो फार्मूला है अब आना चाहिए। मेरा पहला काम रहेगा कि आपको पहले फार्मूला से अवगत करा दूँ, पहले बता दो फार्मूला क्या क्या होता है, ठीक है। सबसे पहले आपको ये समझना होगा डिटर्मिनेंट एडजॉइंट m अगर करते हैं हमारा क्या होता है, डिटर्मिनेंट ऑफ m n माइनस 1, यहाँ n का मान 3 इंटू 3 है तो ऑर्डर 3 हो गया, तो n का मान 3 हो गया, यहाँ m स्क्वायर हो गया, ठीक है। फॉर्मूला याद रखना है, डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट m मतलब हो गया डिटर्मिनेंट m का स्क्वायर, ठीक है। एडजॉइंट का अगर हम डिटर्मिनेंट निकालेंगे क्या होगा, जो ओरिजिनल डिटर्मिनेंट है उसका स्क्वायर के बराबर होता है, ठीक है। मान लीजिए कि मैट्रिक्स का वैल्यू है a, एडजॉइंट निकालेंगे तो वो हो जाएगा ए स्क्वायर के बराबर। दूसरा प्रोडक्ट रूल, अगर डिटर्मिनेंट है x और y का, वो मैट्रिक्स है x और y, तो दोनों को अलग अलग गुना कर देंगे। अगर ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट निकालेंगे तो अगर ट्रांसपोज हटेगा सेम हो जाएगा। अगर km है तो टू द पावर m। बार बार हमको करने का मतलब क्या है कि आप रिवाइज कर लीजिए फॉर्मूला, जो टेस्ट में पढ़ा था फिर से रिवाइज कर लें। हम लोग सवाल बनाएंगे तो ऐसा नहीं हो कि आपको सवाल मतलब हम लोगों को हो सकता है कि समझ में नहीं ये कहाँ से आ गया सर, वो सारा फॉर्मूला हम एक बार लिख दे रहे हैं, ठीक है, आपको याद रखना है। तो डिटर्मिनेंट c अगर करना है b और माइनस टी है तो ये माइनस 3 बार गुना हो जाएगा, इस फॉर्मूला का यूज करें, ठीक है। नेगेटिव ट्रांसपोज भी अगर हो जाता है तो आप उस सवाल को फिर से मैं लिख रहा हूँ, ठीक है, फिर से हम बनाएंगे। दोबारा से मैंने लिखा ग्रेटर देन 0 दिया हुआ है डिटर्मिनेंट, इसका निकालना है, तो ये वैल्यू दिया हुआ है, ठीक है। इसमें थ्योरी है, ठीक है, ये अभी तुरंत हम लोग पढ़े थे, ठीक है। अभी जस्ट हम आपको बताए हैं, उसी को हम लोग से यहाँ करते हैं। जैसे b का मान 2a माइनस है, ठीक है, 2a माइनस टी है। अगर हम इसमें से माइनस लगाएंगे, माइनस बाहर करेंगे, ये जो b था ये क्या हो गया, माइनस bt हो गया। b इक्वल टू क्या है, 2a माइनस बार, ठीक है, a माइनस 2a अगर हम है तो माइनस लिए तो क्या हो गया, माइनस b, मतलब a माइनस 2b का वैल्यू, ठीक है, कहने का मतलब b के बराबर ये हो गया। ये क्या है, a माइनस, देखिए 2b माइनस a माइनस 2t हम लिए तो माइनस b के बराबर हो गया। यहाँ देखिए डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ b इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ b बार। हमसे जो सवाल यहाँ पर था, ठीक है, ये इसको हम b अगर मानते हैं, ठीक है, 2a माइनस टी को अगर हम b मानते हैं, यहाँ 2a माइनस टी को अगर हम b मानते हैं तो हमारा क्या आ जा रहा है, यहाँ a माइनस बार जो है ये कितना वैल्यू आ रहा है, 2a माइनस टी पे बार जो है, मतलब टी को ट्रांसपोज जो है वो bt के बराबर आ रहा है, ये माइनस साइन के साथ आ रहा है, इसीलिए यहाँ पर माइनस, यहाँ b और यहाँ माइनस b करते हैं। अब हम इसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे, माइनस है पावर 2, तो ये क्या हो जाएगा,
बाहर आ जाएगा, 2 का पावर तो प्लस हो जाएगा। तो एक ही होता है ना डिटर्मिनेंट। तो इस तरह से b पे पावर कितना हो जाएगा 4 इक्वल टू 2 पावर 8, मतलब b का मान प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 4 है ना, मतलब 2 पावर 2 अदना 8 2 पावर 2। तो इस तरह से मेरा क्या हो गया, डिटर्मिनेंट b का वैल्यू कितना हो गया 4। हम डिटर्मिनेंट वैल्यू निकालते हैं, पहले b का वैल्यू निकालें 2a माइनस b है। अब उसका डिटर्मिनेंट का वैल्यू निकालते हैं, क्या आ गया डिटर्मिनेंट, इसको इसके लॉन्ग में तोड़ देते हैं, सिंगल में निकल जाएगा। इस तरह से माइनस 1 इंटू 1 माइनस अल्फा ये है, माइनस 1 से यहाँ किए तो ये कितना हो जाएगा, समझ में आ गया। अल्फा का मान 1 हो गया। फाइंड द डी की ए का स्क्वायर हमको निकालना है, तो इसका निकाल लेंगे, इसका स्क्वायर करेंगे 16। ये है क्वेश्चन, क्या है ये एक और क्वेश्चन है दिया गया है, तो हम लोग को बनाना है, उसी क्वेश्चन को से दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, अगर अल्फा इज इक्वल टू, अभी ये क्वेश्चन एक्चुअली पिछले वीडियो में हम दिखाने का कोशिश कर रहे थे, तो उसमें ना क्वेश्चन का आधा पोर्शन था, आधा पोर्शन नहीं था, इसलिए समझ में नहीं आया था क्वेश्चन कहाँ से, तो उसको मैंने सोचा कि चलिए इस वीडियो में बना दें, पिछले वीडियो में नहीं बना पाते। चलिए, जैसे ये है हमारा, ये वैल्यू है, हमसे पूछ क्या रहा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा व्हिच इतना इज इक्वल टू 0 लाई इन द इंटरवल। इसको करेंगे तो अल्फा में एक इक्वेशन आएगा, ठीक है, फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा व्हिच इतना इज इक्वल टू 0 लाई इन द इंटरवल। अल्फा का वैल्यू किस बीच में रहेगा ताकि इंटरवल में 0 हो जाएगा, हर ऑप्शन में हमको उसको इक्वेट करेंगे। इस सवाल को मैंने लिखा, ठीक है, Yeah, to solve this efficiently, we use the property of determinant to determine the matrix before expanding। हमको उसको थोड़ा छोटा करना है। हम जानते हैं अगर अल्फा से गुना करके C1 बोनस देंगे, उससे हमारा क्या होगा, कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो में भी हम वही काम कर सकते हैं। Since the first element C1 are both 1, subtracting the first two row only creates 0। इसलिए हम जितना 0 क्रिएट करेंगे उतना हमारे लिए आसान रहेगा। उसी को देख करके ये, चलिए इस पर देखिए, इस दोनों में 1 1 दिया हुआ है, तो इसको 0 क्रिएट करना ज़्यादा आसान है। तो ये इसको से हटा कर R1 में क्या किया, R1 माइनस R2, ये वैल्यू आ गया। अब हमको 7/6 है, दोनों में 7/6 अगर कॉमन ले ले तो 1 हो जाएगा ऐसे, ठीक है, 7/6 आउट हो गया। C3 में क्या करना है, C3 माइनस C2, ठीक है, अब C3 माइनस C2 करने, C3 पोजीशन पे रख देंगे, C2 में इसको घटा देंगे, आ जाएगा अल्फा प्लस 3, कहाँ कोई और C कॉलम वाइज किया है ना, C3 को चेंज किया, क्या उसमें C2 को घटा दिया, तो 1/3 घट गया, 1/3 से ये दोनों घट गया और ये घट गया, तो ये माइनस क्या आ गया,
हमारे पास एक ही बचा जिसको हम एक्सपेंड करके हम लोग निकाल सकते हैं। इस तरह से इसका वैल्यू इतना इक्वल टू 0 है। ये 0 होगा, इस रेंज में ये हो सकता है। 0 करने के लिए वैल्यू है अल्फा का। इसका हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन में माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac हम अल्फा का वैल्यू निकाल लिए। बोथ वैल्यूज फॉल्स विद इन द इंटरवल -3 0। ऑप्शन दिया हुआ है, उसमें से हम लोग निकाल लेंगे ये दोनों वैल्यू किसके किसके बीच में। जो ऑप्शन हमको दिया हुआ था उसी को हम लोग, ठीक है, अब इसमें से देख लेंगे किसके किस के बीच में है। ठीक है, -3 और 2 के बीच में। अगला क्वेश्चन जेई का क्वेश्चन है 3 मैट्रिक्स ऑफ द नॉन नेगेटिव रियल एलिमेंट सच दैट a इतना इक्वल टू 3 into मैक्सिमम वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट a। इसको हम लोग से इस तरह से भी लिख करके बोल सकते हैं, फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट a फॉर which 3 मैट्रिक्स a with the non-negative real elements which each row sum equals to 3। ठीक है, उसी सवाल को हम लोग सब वर्ड्स में इस तरह से लिख दिए। कहने का मतलब क्या हुआ, हर एक एलिमेंट जो हर एक रो वाइज जोड़ेंगे क्या रहा है 3। कहने का मतलब अगर 1 1 का ट्रांसपोज है ना, इसको हम लोग इस तरह से यहाँ पे करना है, कंडीशन को समझाएं। Apply the tree for the n matrix where the each row the sum is s, the element are non-negative. The maximum determinant is achieved when the matrix is a diagonal matrix। आप इस बात को थोड़ा सा समझिए, अगर ए बी सी कोई मैट्रिक्स है और उसका जो है सो तीनों का जोड़ सेम हो रहा है, उसका वैल्यू मैक्सिमम कम होगा, इस समय केवल डायगोनल में वैल्यू रहेगा। ठीक है, और 3 into 3 मैट्रिक्स विद s is equal to 3, डिटरमिनेंट ऑफ a max is equal to 2 to the power n is equal to 2 to the power 3 is equal to 27। Analyze the given condition 3 into 1 1 1 is equal to 3 into 1 1 1। अब इसको हम लोग सब बढ़िया से समझते हैं, वो तो हम शॉर्ट ट्रिक में बता रहे थे ना, अब इसको लॉन्ग से समझ करके बनाइए। तो ये है ये 1 1 1 है, 3 हो रहा है। कहने का मतलब क्या है कि इस तीनों का जोड़ 3 है, इस तीनों का जोड़ 3 है, इस तीनों का जोड़ 3। ठीक है, सम ऑफ द एलिमेंट ऑफ ईच रो इज इक्वल टू 3। Additionally, we given that all the element a I j are the non-negative real numbers। non-negative real numbers है। ठीक है, relate the stochastic matrix। Let's define the new matrix b is equal to 1 by 3। ठीक है, since row sum a is 3, the row sum of b 1। Okay, since all the elements of A are non-negative, B is a raw stochastic matrix। A known property of any raw stochastic matrix B is that the absolute value of its determinant is less than or equal to 1। कहने का मतलब क्या है, इसका जो डिटरमिनेंट का वैल्यू होगा वो 1 से कम होगा। Calculate the maximum determinant। We know that
relationship between the determinant A and B for 3 into 3 matrix is equal to determinant D. determinant A is equal to determinant 3B, A बराबर 3B है, तो 3 बाहर आएगा तो 3 का क्यों आ जाएगा, तो 27 भी हो गया। Maximize determinant A, we have to maximize determinant B. The maximum value of the determinant for row stochastic matrix with non-negative entries 1, which occurs in the matrix identity matrix I and even permutation of if B equal to I, then B equal to this 3I. Okay. This matrix A satisfies all the conditions. Non-negative real numbers, real elements, each row sum 3, determinant A equal to 3 into 3, 27. Any other distribution of the 3 across the row making the less diagonal, less orthogonal, would result in the smaller determinant. Okay? ये सबसे ज्यादा वैल्यू यही होगा जब डायगोनली होगा, बाकी में इसका वैल्यू कम ही होगा, इसलिए मैक्सिमम वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट A इक्वल टू 27। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन है A B 2 into 2 symmetric matrix such that A into 2 into 2 मैट्रिक्स है, ABCD मान लेंगे, इतना इक्वल टू 37, तो वैसा ही है, दोनों का सम क्या 3 है, नीचे का दोनों का सम 7 and the determinant value 1 A alpha A plus beta I। तो इस वजह से दे दिया है, अल्फा इज द आइडेंटिटी मैट्रिक्स और 2 into 2 अल्फा इक्वल टू, ये आपको थोड़ा समझना होगा, ये क्या है ना, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन है, इसमें a से गुना कर देंगे तो ये i हो जाएगा या a स्क्वायर हो जाएगा और ये कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन हो जाएगा, इसे भी हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए क्वेश्चन को समझिए, प्लस बीटा का मान निकालना है, अगर a इक्वल टू 80 है ना, इक्वल टू 80 में तो आपको बहुत सारा चीज दे दिया, तो a इंटू इतना इक्वल टू है, ये भी बहुत सारी चीज दी है, डिटरमिनेंट a बराबर 1 है, कुछ दे दिया, a इनवर्स इक्वल टू अल्फा, तो वैल्यू निकालिए। ठीक है, इस वैल्यू से तो हम क्लियर हो गया, a प्लस b बराबर 3 और b प्लस c बराबर 7, 3 और 7 दिया हुआ है। ठीक है, रो 1 सम इज इक्वल टू a प्लस b इक्वल टू 3, रो 2 सम इज इक्वल टू b प्लस c 7। ठीक है, इस तरह से मेरा प्लस 2b प्लस c हो गया, प्लस c ट्रेसेस है, प्लस 2b बराबर हो गया। डिटरमिनेंट ट्रिक 2 ने 2 सिमेट्रिक मैट्रिक्स वेयर a प्लस b बराबर 3 प्लस c बराबर 7, इस तरह से मेरा वैल्यू पुट करके हम लोग b इक्वल टू निकाल लिए, और ट्रेसेस का वैल्यू निकल गया 6। पहले हैमिल्टन का थ्योरम को पता है, इसे a इनवर्स इज इक्वल टू, ये कैसे आया समझ में आया, क्लियर सा बात है, जो लैम्डा स्क्वायर प्लस ट्रेसेस इंटू लैम्डा, लैम्डा स्क्वायर माइनस ट्रेसेस इंटू लैम्डा प्लस मॉडुलस ए स्क्वायर वाला जो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन था, उसी को ए इनवर्स से गुना करके लिखा हुआ है। ठीक है, तो हम ए इनवर्स का वैल्यू निकालने के लिए इसमें वैल्यू पुट किया और आ गया आंसर। जैसे अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू आ गया। अब अगला क्वेश्चन मान, फाइंड द मैट्रिक्स सिंस 2 into 2 symmetric matrix we can write
ए सी बी भी सिमेट्रिक रहेगा तो बी भी सिमेट्रिक है माइनस बी, तो बी है माइनस बी सिमेट्रिक का तो उसको स्क्यू सिमेट्रिक ना। वी आर इवन इनटू इतना। इसी सवाल को हम दूसरे तरीके से बना रहे हैं, हम इसमें आसानी से रख देंगे ना, ठीक है। ए और सी का वैल्यू बी के टर्म में हमको निकल गया। इस तरह से दूसरा है डिटर्मिनेंट 1 है सी और बी स्क्वायर। अब इसमें वैल्यू करके हम जैसे बी का वैल्यू निकाल लेंगे, बी इक्वल टू निकल गया, बी2 निकल गया तो ए इक्वल टू क्या हो गया 1, सी इक्वल टू हो गया। पहले हैमिल्टन थ्योरम का ये फॉर्मूला होता है ट्रेसेस से, यही बात हम बोल रहे हैं। ट्रेसेस कितना है 1 का ट्रेसेस मतलब कितना हो गया, इस दोनों का जोड़ 5 1 6, ये मैट्रिक्स है 5 1 6 हो गया। और डिटर्मिनेंट का वैल्यू कितना हो गया 5 माइनस 4 1। ये इनवर्स निकालना है तो इसमें इनवर्स से सब में गुना कर देंगे, 0 लग 0 हो जाएगा, या ये इनवर्स को बचेगा ये माइनस 6i 6i माइनस ये जो होगा वो इनवर्स होगा, ये इनवर्स वाला कितना हो जाएगा a माइनस 6i कैलकुलेटिंग अल्फा प्लस बीटा। प्रॉब्लम गिव्स दिस फॉर्म इनवर्स इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा। Comparing this power derived equation alpha equal to -1 beta equal to 6, okay। जोड़ दीजिए 5 आंसर। बस हम लोगों को बार बार हम लोग सब फॉर्मूला को रिवाइज करेंगे। इंस्टेड ऑफ वर्किंग विद द फुल मैट्रिक्स, वर्क विद द कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन λ1 λ2। सम ऑफ द आइगन वैल्यू को ट्रेसेस बोलते हैं। प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यू से डिटर्मिनेंट निकलता है। ट्रेस अगर ए टू द पावर n निकालना है उसका जो ट्रेसेस होगा वही होगा जो λ1 और λ2 की ट्रेसेस का पावर n का जोड़ है। फिर इनवर्स निकालना है हम लोग सब 1 by λ1 1 by λ2 उसका आइगन वैल्यू होगा। पॉलिनोमियल आइगन वैल्यू से इक्वल टू ये है, ये क्या है इसमें हम λ1 और λ2 का वैल्यू रखेंगे ये 0 हो जाएगा। अगर ये दिया हुआ है तो λ1 और λ2 का वैल्यू रखेंगे हो जाएगा। जनरल 2x2 मैट्रिक्स के यदि BC यहाँ दिया हुआ है उसके लिए फॉर्मूला समझ, मॉडुलस निकालना है तो AD माइनस BC, इस निकालना है तो A प्लस D। अगर ज्वाइन निकालना है तो क्या करना है, यहाँ देखिए इसमें क्या हो इंटरचेंज और इसमें क्या हो साइन चेंज, ठीक है। यहाँ था A B C D इंटरचेंज हो गया, ये क्या हो गया ये साइन चेंज हो गया। ये अगर करना है क्लियर है, अगर इनवर्स भी एग्जिस्ट करेगा अगर डिटर्मिनेंट ए का वैल्यू 2 नहीं है, ठीक है। यहाँ ये छूट गया ए इनवर्स बराबर डिटर्मिनेंट ए एडजॉइंट, ये फॉर्मूला होता है, हम उसका वैल्यू ऐसे निकाल सकते हैं मैट्रिक्स का। हम एडजॉइंट का वैल्यू निकालने के लिए आ गया हमको, ये दोनों को चेंज करना है, इसमें साइन चेंज करना है, ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन उसका ये होता है, ठीक है। A प्लस डी दोनों का जोड़ AD माइनस BC मॉडुलस, ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन ये है, आइगन वैल्यू लैम्डा है, इस तरह से लैम्डा का वैल्यू ये आएगा माइनस b प्लस माइनस सम ऑफ आइगन वैल्यू, ठीक है। λ1 प्लस λ2 ट्रेसेस A प्लस D, प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यू λ1 प्लस λ2, ठीक है। डिटर्मिनेंट A
इज इक्वल टू डी माइनस बी सी। अगला आइगन वैल्यू अगर आपको निकालना है इस तरह से, अगर एक्स वाई है, आइगन वेक्टर एक्स वाई है, तो ये माइनस लेमडा आई इंटू एक्स बराबर 0 होगा। ठीक है, इस तरह से हम इक्वेशन लिख देंगे। तो इस तरह से एक्स वाई का जो वैल्यू आएगा वो हो गया मेरा आइगन। तो ये हम सारा फॉर्मूला आपको लिखा दिए, क्वेश्चन हमने बनाया लेकिन सारे फॉर्मूला लिख दिया है ताकि आपको कोई दिक्कत नहीं हो। तो इसी के साथ सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो मैं इसको बंद करता हूँ। ठीक है, तो चलिए।